नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी सचिन 1.0 में। तो दोस्तों, आज हम बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का अकाउंट ओपनिंग जो फॉर्म होता है उसको कैसे फिलअप किया जाता है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई भी गलती ना हो, जिससे आपको वहाँ के अधिकारी और वहाँ के जो अकाउंट ओपन करने वाले अधिकारी हैं आपको बार बार परेशान ना करें। तो एक बार में ही ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा इंटरफेस आएगा आपको, जो आप फॉर्म मिलेगा आपको वहाँ से, जो आप जाएंगे वहाँ से आप फॉर्म मांगेंगे तो ऐसे ही फॉर्म आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, ऊपर लिखा रहेगा शाखा, जो कि हमारा शाखा है पट्टी, तो हम इसको शाखा यहाँ पर हम पट्टी डाल देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये देखिए आप, हम यहाँ पट्टी शाखा डाल दिए। फिर उसके बाद यहाँ दिनांक का ऑप्शन है, तो यहाँ आप दिनांक डाल दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ खाते का प्रकार, तो खाते का प्रकार हमने टिक किया हुआ है, बचत बैंक खाता आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में शुरुआत कर रहे हैं तो हिंदी में कीजिए, अगर आप इंग्लिश में शुरुआत कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही कीजिए। तो हमने पूरा नाम गैप करके लिख दिया कैपिटल लेटर में, और जब दूसरे पहले और दूसरे या पहले और बीच वाले नाम के बीच में एक गैप कर देंगे, तो उसके बाद महिमा, उसके बाद बीच में हमने गैप कर दिया, उसके बाद अपना सरनेम लिख दिया, और यहाँ पर फीमेल मेल फीमेल तो जो है उसको आप कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ जन्म, ये डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ फिलअप कर देंगे। तो जन्म की तारीख 10/10/2005 आपने देख लिया। तो चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पर लिखा है वह व्यवसाय, स्थिति, वार्षिक आय, प्रथम आवेदक के साथ रिश्ता। अगर दो इसमें से इस सेविंग अकाउंट में अगर दो अकाउंट होल्डर रहना चाहते हैं, जो ज्वाइंट अकाउंट होता है, उसके लिए आवेदक के साथ रिश्ता। आय कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यवसाय आप कृषि वगैरह कुछ लिख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। राष्ट्रीयता आप इंडियन कर दीजिए। पिता या पति का नाम गिरजा शंकर उपाध्याय जो आपका है वो आप कर दीजिए। तो ओके दोस्तों, तो चलते हैं अगले पेज पर। तो जो हमारा अगला पेज है वो है, देखिए ये। फिर नीचे आपको मिलेगा कि कृपया निम्नलिखित में से इसका चयन करें। तो आप क्या हैं, वेतनभोगी हैं, पेशेवर हैं, क्या हैं, तो हम विद्यार्थी हैं, तो उसको क्लिक कर दिए, उस पर टिक कर दिए। निम्नलिखित में से चयन करें, आप कोई सरकारी कर्मचारी वगैरह, वरिष्ठ नागरिक, नाबालिग, तो अन्य सामान्य पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा जो है वो नाबालिग है, अन्य सामान्य पर हमने भी क्लिक किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभिभावक का नाम, अभिभावक के मामले में गिरजा शंकर उपाध्याय, उनके पिताजी का नाम, जो अकाउंट होल्डर जिसका अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं हम, उनके पिताजी का नाम हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे आएगा कि आवेदक का नाम एवं आधार नंबर, तो महिमा उपाध्याय, और उसके नीचे उनका आधार नंबर। ये द्वितीय आवेदक के लिए है जब ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा तो। उसके बाद परिचालन संबंधी निर्देश, इसका परिचालन कौन करेगा, स्वयं हम ही करेंगे, तो स्वयं पर क्लिक करेंगे। और जो बैंक हमको सुविधा प्रदान करती है, बैंक हमको कई तरीके की सुविधाएं देती है। तो अन्य सुविधा में जैसे है चेकबुक, अगर आपको चेकबुक का जरूरत है, आजकल चेकबुक की जरूरत सबको पड़ती है, तो आप चेकबुक ले लीजिए। उसके बाद देखिए एक सेकंड दोस्तों, हम आपको दिखा दें, ये देखिए चेकबुक हो गया। एटीएम कार्ड के लिए आप क्लिक कर दीजिए, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड। जब आप एटीएम कार्ड के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डेबिट सह एटीएम कार्ड पर दर्शाए जाने वाला अक्षर, जो कि 20 अक्षरों से कम हो, उसको आपको यहाँ डाल देना है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। जो हमारा अगला पेज होगा वो होगा प्रथम आवेदक का जो एड्रेस है, वो हमारा विलेज डाल दीजिए इसे, उसके बाद अपने गांव का नाम, फिर पोस्ट डाल दीजिए, फिर वहाँ का लोकलिटी इलाका जो है जहाँ से आपका तहसील वगैरह उसको डाल दीजिए, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, फिर यूपी, उसके बाद अपने पिन डाल दीजिए, और मोबाइल नंबर यहाँ आप फिलअप कर दीजिए। हम आपको दिखा दें, ये एक सेकंड, ये है मोबाइल नंबर आपका, ये मोबाइल नंबर का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो मोबाइल नंबर देख लीजिए। उसके बाद आप देखिए अस्थाई पता, अब यहाँ लिखा था कि निवासित पता और यहाँ था कि अस्थाई पता, तो यहाँ बीच वाला आपको छोड़ देना। जैसे आप मुंबई वगैरह रह रहे हैं तो बीच वाला डालिए, नहीं तो अगर दोनों जगह सेम है तो आप सेम, दोनों में सेम करके आप इसको भी डन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का स्टेप देखते हैं क्या है। यहाँ भी कुछ दिया हुआ है कि ना, क्या दिया हुआ है कि अन्य सूचना को चिन्हित करें, नॉन मैट्रिक है,
एसएससी हैं, स्नातक हैं, स्नाकोत्तर हैं, यानी 10 पास हैं, कि एसएससी हैं, स्नाकोत्तर हैं, स्नातक हैं, समझ गए आप। उसके बाद वार्षिक आय कितनी आपकी वेरी कर रही है, 20,000 से 50,000 की एबव, 20,000 से 50,000 लगभग सबका होता, नहीं तो 50,000 से लाख के बीच में होता है। ओके दोस्तों, और दिया है यदि वेतनभोगी है तो अन्य पर कीजिए वेतन। और देखिए दूसरे पेज में हम आपको पूरा दिखा देते हैं। यदि पेशेवर से क्या है, आप इंजीनियर हैं, वकील हैं, तो अन्य पर कीजिए, अगर कुछ है तो क्लिक कीजिए। यदि व्यावसायिक हैं तो कृषि या अन्य पर क्लिक कीजिए। तो कृपया समुचित बॉक्स को चिन्हित करें। देखिए हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको मैं घोषित करते हैं कि हम किसी अन्य बैंकों में कोई ऋण की सुविधा नहीं ले रहे हैं, तो इस पर टिक कीजिए। अगर कहीं सुविधा ले रहे हैं तो आप उसको जानिए। हम घोषित करते हैं कि हमारे पास अन्य बैंकों की निम्नलिखित जमा खाते और ऋण सुविधाएं हैं, तो सुविधाएं हैं तो नहीं, कट कर दिए हम। अब इसके बाद मैं बैंक की विशेषताओं, उत्पादों, समय समय पर प्रस्तुत प्रमोशनल ऑफरों के बारे में जानकारी चाहता हूँ, तो हमको ऐसे ऑफर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस पर हम दोनों को कट कर दिए। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। तो जो हमारा अगला पेज आएगा वहाँ आएगा कि जो आपका गारंटर होता है ना, जो गारंटर आपका होगा, जिसका 6 महीने के पहले आपको जानता होगा, या 6 महीने का केवाईसी जिसका चल रहा होता है, उसी को बैंक अलाउ करती है। तो जैसे जो इनका गारंटर है वो है सचिन कुमार उपाध्याय, विलेज कोहराव, पोस्ट उसका डाल दिए हो, एड्रेस, खाता संख्या, तारीख खाता खोलने की जो कि उनके पासबुक पर होगा, और ग्राहक आईडी, शाखा का नाम डाल दिए, और पिन नंबर, ईमेल जिसके पास है वो डाल दे, नहीं तो मोबाइल नंबर। और उसके बाद यहाँ साइन, और खाते का प्रकार कैसे है, बचत बैंक खाता। ओके दोस्तों, तो बचत बैंक खाता है इनका खाते का प्रकार। तो मैं प्रमाणित करता हूँ कि हम श्रीमती सुश्री, जो हिंदी में लिखा है, महुमा उपाध्याय को पिछले 6 माह से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैं पता संबंधी जानकारी विश्वास के अनुसार सही है, सचिन कुमार उपाध्याय, सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद जिसका अकाउंट ओपन हो रहा है उसका यहाँ नाम लिख दीजिए, वहाँ उनका हस्ताक्षर होगा और उनकी एक यहाँ फोटो। ओके दोस्तों, तो हम आशा करते हैं यहाँ तक अब चलते हैं हम अगले पेज पे। जो अगला पेज आपका आएगा वैसे आएगा कि फॉर्म डीए नामांकन फॉर्म। अब इसके बारे में आप जानकारी कर लीजिए कि फॉर्म डीए नामांकन फॉर्म क्या है। ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए क्या, सब लोगों के लिए ये है कि जैसे आपकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई, तो उस दशा में आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा, जैसे हमने महिमा उपाध्याय के खाते में जितना पैसा होगा, वो नॉमिनी का नाम यानी सचिन कुमार उपाध्याय, कोहराव पट्टी, उत्तर प्रदेश, इनके ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन इनके बीच है, उनके खाते में, इनकी एज 18 है, उनके खाते में ये पैसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पासबुक, बीओडी, एफडीआर में नामती का नाम चाहिए तो हाँ उस पर कीजिए, और स्थान का नाम पट्टी कर दीजिए, और यहाँ पर आप तारीख डालकर, फिर उसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। यदि नामती नाबालिग ना हो तो काट दें, तो यह नाबालिग के लिए है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमको। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं आपको लेकर। तो जो हमारा अगला पेज आएगा, ऐसा सिंपल सा पेज आएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ सिंपल सा है कि आवेदकों से प्राप्त पहचान संबंधी, जैसे यहाँ फोटो पहचान, यानी आपके आधार पर फोटो रहता है और आपका नाम रहता है, तो हम यहाँ आधार लिख दिए, दस्तावेज का प्रकार और उसका आधार नंबर। आप पते के संबंधी प्रमाण, तो यहाँ आधार लिख दिए और इस पर पता भी आधार पर रहता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखिए एक जरूरी है, जिसके पास पैन नंबर नहीं है, तो जिसके पास पैन नंबर नहीं है, 18 के नीचे वाले के पास पैन नंबर होता नहीं, तो उनके लिए बैंक से एक फॉर्म 60 करके आता है, ये लिखा है शाखा से फॉर्म 60 अलग से प्राप्त कर उसमें आवश्यक विवरण दर्ज करें। तो उसको आप फॉर्म 60 लेकर उसको फिलअप कर लीजिए। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो उसका भी हम वीडियो एक बना देंगे, वो भी छोटा सा फॉर्म होता है। तो चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो जो हमारा अगला पेज है वो कुछ नहीं है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग वाला ऑप्शन फिलअप कीजिए, जिसको आपको जरूरत नहीं, यहाँ भी कुछ है नहीं दोस्तों। इंटरनेट बैंकिंग में आप देखिए कि इंटरनेट सुविधा, लेन देन अख्तियार केवल देखने के लिए, यहाँ पर आपको प्रवक्ता की पसंद आईडी कम से कम 6 अक्षरों वाली, यही सब, खाता धारक का नाम, तो 14 अंक की खाता संख्या, ये जब अकाउंट आपका खुला होता है उसके बाद के प्रोसेस ये होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कृपया इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए, और इसे शेयर, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी फॉर्म 60 के लिए अगर वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। गुड नाइट दोस्तों।